Hello children, today we are going to read chapter number 3rd from Mahajanpad era to शंग एंड सतवाहन एरा। तो कहा महाजनपद के बारे में हमने पढ़ लिया। उस युग से, उस समय के काल से कब तक, टू शंग एंड शतवाहन एरा, शंग और शतवाहन काल तक। अब हम ये पढ़ेंगे महाजनपद एरा, महाजनपद वाला युग। There was a time when king either established the kingdom or extended it. एक समय था जबकि राजा क्या करते थे, या तो अपना साम्राज्य स्थापित करते थे या उसको बढ़ाते थे। The area under his reign was called by the class. और उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता था वो श्रेणी के हिसाब से जाना जाता था। He belonged to, जिससे वो संबंधित होते थे। Groups of such classes or kulas formed themselves into जनपद। और इस प्रकार के जो समूह होते थे, है ना, ग्रुप्स ऑफ सच क्लासेस या फिर कुलास, कुलास मतलब कुल, फॉर्म themselves, काय में अपने आप को किस रूप में बना लेते थे, इनटू जनपद, जनपद के रूप में तैयार कर लेते, मतलब जनपद बन जाती थी। कुल से या श्रेणी वाले जो राजा होते थे, ऐसे लोगों का समूह जनपद में कन्वर्ट होता था। बिफोर द 6th century BC several जनपद conquered other जनपद। बिफोर द 6th century, 6वीं शताब्दी से पहले, बिफोर क्राइस्ट, कई जनपद जो थे उन्होंने विजय पाई थी। किस पे, दूसरे जनपद पर। एंड मर्ज देम इनटू देयर ओन, और उनको अपने राज्य जो था, उनकी जनपद थी, उसमें शामिल कर लिया। 10 महाजनपद वॉज फॉर्म, इस प्रकार से महाजनपद बन गई। मतलब उन राजाओं के जो राज्य थे ना, उनको सबको ग्रुप्स में, श्रेणी के हिसाब से या कुल के हिसाब से मिला के क्या बनती थी, जनपद। और फिर वो जब उन पे क्या विजय पा लेते थे, जीत लेते थे दूसरी जनपद को, तो वो भी अपने अंदर सम्मिलित कर लेते थे अपनी जनपद में, तब वो क्या बन जाती थी, महाजनपद। जनपद conquered other जनपद and merged them into their जनपद and formed। अब जनपद विजय करते थे, दूसरे जनपद को अपने में मिला लेते थे और इंटू देयर एंड फॉर्म महाजनपद, और अपने आप महाजनपद बना लेते थे। मतलब बहुत सारी जनपद जब इकट्ठी हो जाती थी, मिल जाती थी, तो महाजनपद बनती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड 16 महाजनपद हैड बीन फॉर्म। इस अवधि के दौरान 16 महाजनपद बन गई थी। चेडी एंड अवंती इन मध्य प्रदेश वर महाजनपद। मध्य प्रदेश में कौन सी महाजनपद थी, 2, चेडी और अवंती। चेडी महाजनपद एक्सटेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट मध्य प्रदेश। अब चेडी महाजनपद जो थी, इसका विस्तार कहाँ था, हमारे वर्तमान का जो मध्य प्रदेश है। पहले तो बहुत टुकड़े हुआ करते थे इधर से उधर, है ना। तो अब जो मध्य प्रदेश बना है उसमें चेडी वाली जनपद का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक, मध्य प्रदेश से फ्रॉम टू बुंदेलखंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड तक इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश से लेके बुंदेलखंड तक। किसका, चेडी महाजनपद का। शक्तिमती वॉज इट्स कैपिटल। शक्तिमती, है ना, शक्तिमती क्या है, इसकी राजधानी है। वी फाइंड रेफरेंस ऑफ चेडी किंग्स इन जातक कथा, और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, चेडी राजाओं का जातक कथाओं में, एंड द महाभारत, और महाभारत के अंदर। अवंती महाजनपद एक्सटेंडेड थ्रू द मालवा रीजन। अवंती महाजनपद कहाँ तक विस्तार था इसका, एक्सटेंडेड थ्रू, कहाँ से शुरू होती थी ये, द मालवा रीजन, मालवा क्षेत्र से। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ अवंती। ये 2 भागों में बटी हुई थी, कौन से, उत्तर और दक्षिण अवंती में। उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती। उज्जैन किसकी राजधानी थी, उत्तरी अवंती की। एंड महेशमती, नाउ महेश्वर, और जो महेशमती थे अब वो क्या है, महेश्वर, वॉज द कैपिटल ऑफ साउदर्न अवंती। साउथ मतलब दक्षिण अवंती की कैपिटल कौन सी थी, महेशमती, मतलब महेश्वर। नॉर्थ अवंती की थी उज्जैन, और साउथ अवंती की कौन सी थी, महेश्वर। विदिशा एंड एरन वर इट्स 2 बिग सिटीज। विदिशा और एरन इसके 2 बड़े शहर थे। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, महासेन चंद्र छोटा वॉज इट्स रूलर, और पुराण के अनुसार महासेन चंद्र पर छोटा कौन थे, इसके शासक थे। हु वॉज वेरी क्रूअल, जो बहुत ही ज्यादा निर्दयी थे। अकॉर्डिंग टू द
हिस्टोरियस ऐतिहासिक रूप से या उसके अनुसार आफ्टर चंद्रप्रछोटा डेथ हिज हायर्स वर नॉट एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर अवंती महाजनपद। जब उनकी मृत्यु हो गई ना, किसकी, महासेन चंद्रप्रछोटा की, तो उनके जो उत्तराधिकारी थे वो राज्य को संभालने पे या नियंत्रण करने पे, जो अवंती महाजनपद थी, सक्षम नहीं रहे, नहीं कर पाए। एज ए रिजल्ट इट मेट विद इट्स डाउनफॉल, और इसका परिणाम हुआ कि इसका स्तर गिरने लगा, मतलब ये बिगड़ने लगी स्थिति, जो शासन था। लेटर इट वॉज एनेक्स्ड बाय शिशुशंग एंड नाग एम्परर्स एंड वॉज मर्ज्ड इनटू मगध एम्पायर। बाद में ये किसके द्वारा समाया गया, शिशंग और नाग सम्राटों के द्वारा, और इसको काय में मिला लिया गया, मर्ज्ड इनटू मगध एम्पायर, मगध शासन के अंदर इसको साम्राज्य में मिला लिया गया। द कॉइन्स ऑफ नंदा डायनेस्टी फाउंड नियर बदावरी प्रूव दिस। अब कुछ सिक्के मिलते हैं, कहाँ पर, नंद राज्य के, जब वहां पर क्या पाया गया, फाउंड नियर बदावरी, जो बदावरी के पास पाए गए हैं, ये इसको सिद्ध करते हैं कि किसका शासन था और किस प्रकार से उनको मिला लिया गया। आफ्टर नंदा के बाद मौर्यास बिकम द एम्परर, मौर्य क्या बन गए, वहां के शासक बन गए, सम्राट बन गए। मौर्य डायनेस्टी, अब मौर्य का शासनकाल। मौर्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। मौर्य डायनेस्टी ने क्या करा, स्थापित करी राजनीतिक एकता इन इंडिया, भारत में। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 4th century BC, चंद्रगुप्त dethroned नंदा डायनेस्टी एंड एस्टेब्लिश मौर्य एम्पायर। अब पहली बार, फर्स्ट टाइम इन 4th century BC, मतलब 4वीं शताब्दी के, कौन से, ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने डिथॉर्न नंदा को गद्दी से उतार दिया, उनके राज शासन को खत्म किया, एंड एस्टेब्लिश मौर्य एम्पायर, और मौर्य उसको स्थापित किया, शासन को, साम्राज्य को। चंद्रगुप्त वॉज द रूलर ऑफ वेरी लार्ज एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य नामी शासक थे और उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करा। द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज अंडर हिज डोमेन। पूरा जो उत्तरी भारत था उनके शासन के अंतर्गत था, उनके राज्य। हिज ग्रैंडसन, उनके पोते, अशोक इज शाइनिंग स्टार ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो एक भारतीय इतिहास का क्या थे, चमकता हुआ सितारा थे, मतलब उनका नाम बहुत हुआ। ड्यूरिंग हिज फादर बिंदुसार्स रेन, जो उनके पिता थे, किसके, अशोक के, सम्राट अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, उनके राज्य में अशोक वॉज द रूलर ऑफ अवंती। अशोक कौन थे, अवंती के राजा। मालवा फॉर 11 years, कितने साल तक, 11 साल तक। अशोक मैरिड देवी, अशोक ने किससे विवाह किया, देवी से। द डॉटर ऑफ द नगर सेठ ऑफ विदिशा, जो किसकी पुत्री थी, विदिशा के नगर सेठ की। ही हैड 2 children, उनके 2 बच्चे थे, सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। ही सेंड देम टू श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म, उन्होंने उनको कहाँ भेज दिया, श्रीलंका भेजा, काय के लिए, बुद्ध जो धर्म था, बुद्धिज्म था, उसके उपदेश देने के लिए। द मौर्याज एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ अवंती विद उज्जैन एज इट्स कैपिटल, और मौर्य लोगों ने अपना राज्य जो था, शासन, वो कहाँ पर स्थापित किया, अवंती में, और जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन। अशोक बिल्ड स्तूपास एट उज्जैन एंड कसरावद इन निमाड़। अशोक, सम्राट अशोक ने क्या क्या बनाए थे, कहाँ का स्तूप बनाए थे, एक तो उज्जैन में बनाए थे और कसरावद निवाड़ में। ही ऑल्सो बिल्ड वर्ल्ड फेमस स्तूप एट सांची इन विदिशा, और उन्हीं के द्वारा बनाए गए और कौन से स्तूप हैं, सांची के अंदर, जो विश्व प्रसिद्ध है। एंड भड़ूत इन 17 डिस्ट्रिक्ट में भड़ूत में भी बनाए। अशोक पिलर एंड स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन रूपनाथ नियर जबलपुर। अब अशोक के जो स्तंभ बनाए गए हैं पत्थर के, उन पे लिखा हुआ है ना, तो वो कहाँ पर है, रूपनाथ, कहाँ पर, नियर जबलपुर, जबलपुर के पास में, रूपनाथ में। बैसनगर नियर विदिशा, बैसनगर विदिशा में। पवाया नियर ग्वालियर, और पवाया जो किसके पास है, ग्वालियर के। एरन नियर सागर, और एरन सागर के पास। एंड
गुर्जारा गुर्जारा नियर दतिया। गुर्जारा कहाँ है? दतिया के पास। शो दैट द मौर्य डायनेस्टी हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो प्रदर्शित करता है ये सारे पिलर्स वगैरह या इतने स्थान पे जिनके स्तंभ है, ये बताता है कि जो मौर्य शासन काल था उसमें मध्य प्रदेश का एक विशेष स्थान था। दिस वॉज द पीरियड ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन दिस रीजन। ये समय जो था ना मौर्य शासन काल का, ये यहाँ पर कैसा समय था? शांति का और समृद्धि का, वैभव का। बुद्धिस्ट एरा, अब बुद्धिस्ट का युग। उज्जैनी, नाउ उज्जैन, वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिटी ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा। बुद्धिस्ट के काल में उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण शहर था। द रोड्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ क्रॉस हियर। यहाँ से सड़कें कहाँ से कहाँ गुजर रही थी? पूर्व से लेके पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक यहाँ की सड़कें निकल रही थी। सो इट वॉज ए रेस्टिंग प्लेस। इसलिए एक ऐसा स्थान था आराम, मतलब यहाँ पर रुकते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वन रोड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड केम टू उज्जैन वाया साकेत। एक सड़क तो कहाँ से आती थी, निकलती थी? पाटलिपुत्र से, और कहाँ आती थी? उज्जैन। और इसके बीच में क्या क्या पड़ता था? साकेत, अयोध्या, कौशंबी, विदिशा एंड महिष्मती, ये सब स्थान पड़ते थे बीच में। स्टेज अप टू द पिलग्रिमेज ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। और ये कहाँ तक फैले हुए थे? वो सब तीर्थ स्थान थे जो गोदावरी के किनारे पर स्थित थे। द रोड स्ट्रेच्ड अप टू भृगकच्छ। भृगकच्छ कहाँ? अब ये जो नाम है भृगकच्छ, ये नाव भड़ूच, भड़ूच का नाम पहले क्या था? भृगकच्छ, जैसे उज्जैन का उज्जैनी है ना, इस प्रकार से। तो इन द वेस्ट, ये कहाँ पर? पश्चिम की ओर था। इन द पुराणास मालवा वॉज रिफर्ड टू एज अवंती। पुराण के अंदर मालवा को किस तरह से उसका संदर्भ दिया गया है? अवंती के रूप में। अवंती वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 4 लार्ज एम्पायर्स। और अवंती को कैसा माना गया था? 4 जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनमें से एक इन इंडिया, भारत में। ड्यूरिंग बुद्धिस्ट एरा, किसके काल में? बुद्धिस्ट के युग में। किंग प्रद्योत रूल्ड ओवर अवंती एट दैट टाइम। उस समय अवंती पर किसका राज्य था? किंग प्रद्योत का। ही वॉज ए वेरी ब्रेव किंग। वो बहुत ही ज्यादा बहादुर राजा थे, सम्राट थे। तो ही वॉज ए वेरी ब्रेव किंग हु, है ना, प्रद्योत, राजा प्रद्योत। द अदर 3 एम्पायर्स वर कौशल, वत्स एंड मगध। और दूसरे 4 में से दूसरे और साम्राज्य कौन कौन से थे? कौशल, वत्स और मगध। इट इज सेड दैट प्रद्योत वॉज बोर्न ऑन द सेम डे एज द बुद्ध। ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन प्रद्योत का जन्म कब हुआ था? जब बुद्ध का हुआ था। When बुद्ध अटेंड नॉलेज, जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, प्रद्योत वॉज द रूलर ऑफ अवंती। प्रद्योत किसके शासक थे? अवंती के। बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी प्रद्योत वॉज एडॉर्न्ड बाय द टाइटल महासेन इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। बौद्ध साहित्य के अंदर प्रद्योत जो थे बहुत ज्यादा बहादुर थे, इस कारण इनको क्या नाम से सुशोभित किया गया, या क्या नाम दिया गया उनको? महासेन का। वत्स एम्पायर वॉज ए नेबर ऑफ अवंती। अब जो वत्स साम्राज्य था वो अवंती का एक पड़ोसी था। इट्स रूलर वॉज इक्वल टू प्रद्योत इन ब्रेवरी एंड ग्लोरी। इसका भी शासक कहता है प्रद्योत की बहादुरी जैसा ही था, जैसे प्रद्योत बहादुर थे, बिल्कुल उसके बराबर का, और उनकी प्रशंसा भी थी। वंस प्रद्योत कॉल्ड उड्डयन टू हिज कैपिटल। एक बार उन्होंने उड्डयन को बुलाया, कहाँ? अपनी राजधानी में। एंड विद डिसेप्शन मेड हिम अ प्रिजनर। और धोखे से क्या कर लिया? उनको बंदी बना लिया। लेटर उड्डयन एस्केप्ड विद द हेल्प ऑफ प्रद्योत डॉटर। लेकिन बाद में उड्डयन बच निकले वहां से। किसकी मदद से? प्रद्योत की जो पुत्री थी उसकी मदद से। वसुदत्ता, वसुदत्ता, बोथ ऑफ देम एलोप्ड। और दोनों वहां से भाग गए। मतलब उन्हीं की खुद की बेटी ने उसको, जो राजा को बंदी बनाया था, भगा दिया और दोनों वहां से गायब हो गए। लेटर वसुदत्ता बिकेम उद्यान्स प्रिंसिपल क्वीन। फिर बाद में वसुदत्ता जो थी उड्डयन की प्रमुख रानी बन गई। प्रद्योत डायनेस्टी एंडेड आफ्टर 150 ईयर्स। और इनका साम्राज्य काल जो था वो कितने समय में खत्म हो गया? 150।
150 years, and Avanti was merged into Magध Empire. और फिर अवंती को किस में मिला लिया गया? मगध एम्पायर में. Later Nal dynasty was established in पाटलिपुत्र. और बाद में नंद साम्राज्य स्थापित हुआ कहाँ? पाटलिपुत्र में. एंड मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश रिमेन अंडर देयर रेन. और मध्य प्रदेश का बहुत सारा भाग उनके साम्राज्य में बना रहा या उसमें आ गया. फाउंडर ऑफ द नन डायनेस्टी. नन डायनेस्टी के जो संस्थापक थे या खोजक थे, महापद्मनंद हैज बीन रेफर टू अनदर परशुराम. महापद्मनंद उनको किसकी तरफ रेफर किया गया? परशुराम. इन पुराणास बिकॉज ही मैसेकर क्षत्रियास, क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों का क्या कहना चाहिए, उनको मार दिया था उनको, इसलिए उनको वहां भेज दिया गया. चिल्ड्रन, वी विल रीड द नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो.